एक नाम जिसने भारत को बदला। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की रगों में दौड़ती हुई ताकत है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस नहीं करता बल्कि भारत का भविष्य बनाता है। एक ऐसा नाम जिसे हम हर रोज छूते हैं लेकिन शायद पहचानते नहीं। हाँ, ये कहानी है टाटा की, भारत की सबसे ईमानदार, सबसे भरोसेमंद और दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मानित इंडस्ट्री में से एक की। लेकिन ये कहानी किसी अरबपति की चमक से नहीं शुरू होती। ये कहानी शुरू होती है धूल भरी सड़कों से, कस्बों की भीड़ से और एक ऐसे साधारण लेकिन महान इंसान से जिसने सोच लिया था कि मुनाफा नहीं, भारत कमाना है। उसका नाम था जमशेदजी टाटा। दोस्तों, जब हम टाटा ग्रुप का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े कारखाने, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा स्काई, टाटा 1mg, टाटा एयरलाइंस जैसी चीजें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? कहानी जाती है साल 1829 की। भारत अंग्रेजों के अधीन था, देश गरीब था, लोग परेशान थे और बिजनेस करना सिर्फ अमीर अंग्रेजों का खेल माना जाता। उसी समय गुजरात के एक छोटे से पारसी परिवार में जन्म हुआ जमशेदजी नुसरवान जी टाटा का। घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन सोच एकदम आसमान जितनी ऊंची। बचपन से ही जमशेदजी टाटा दूसरों से अलग सोच रखते थे। जहां लोग सुरक्षित नौकरी चाह रहे थे, वहीं उन्होंने बिजनेस का सपना देखा। उनके पिता नुसरवान जी टाटा कपड़े का व्यापार करते थे। जमशेदजी बचपन से ही व्यापार की भाषा, सौदेबाजी और दुनिया की समझ उसी समय सीखते रहे। लेकिन उनकी सोच सिर्फ पैसा कमाने की नहीं थी, वो भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। युवावस्था में ही जमशेदजी ने पूरे भारत की हालत देखी, गरीबी, अज्ञानता और हर जगह विदेशी कंपनियों का राज। भारत सिर्फ एक बाजार बन चुका था। लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन फायदा सारा का सारा विदेश में जा रहा था। एक रात जमशेदजी एक जर्जर कारखाने के बाहर खड़े होकर सोचने लगे, आखिर कब तक भारत दूसरों की दया पर जिएगा? कब तक हम उनके कपड़े पहनेंगे, उनकी चाय पिएंगे, उनके जहाजों पर सफर करेंगे और उनकी बनाई चीजों पर निर्भर रहेंगे? बस यहीं से शुरू। 19वीं शताब्दी में भारत में कपड़ा उद्योग बढ़ रहा था। अंग्रेजों के मिल और मशीनें भारतीयों को पीछे धकेल देती थी। जमशेदजी ने फैसला किया, मुझे भारत के लिए एक ऐसा उद्योग खड़ा करना है जो दुनिया को बताए कि ये देश सिर्फ बाजार नहीं बल्कि निर्माता भी है। उन्होंने बॉम्बे में अपनी पहली मिल शुरू की, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। अंग्रेज विरोध कर रहे थे, मशीनें महंगी थी, भारतीय कर्मचारियों को तकनीक नहीं आती थी, फाइनेंस ढूंढना मुश्किल था। लेकिन जमशेदजी टाटा का एक गुण था, अटल इच्छा शक्ति। उन्होंने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को इंसान की तरह ट्रीट किया। उन्हें रहने के लिए घर दिए, स्वास्थ्य सुविधाएं दी और कहा, एक कंपनी की ताकत उसके लोग हैं, मशीनें नहीं। उनकी मिल कुछ ही सालों में सफलता की मिसाल बन गई। बॉम्बे में उनका नाम चमकने लगा। लेकिन जमशेदजी को नाम या पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था भारत का विकास। जमशेदजी ने अपने जीवन में 3 बड़े सपने देखे और यही सपने आज टाटा ग्रुप की पहचान बने। एक ऐसी स्टील कंपनी जो ब्रिटिश साम्राज्य को बताए कि भारत भी स्टील बना सकता है। एक वर्ल्ड क्लास शिक्षा संस्थान जो भारतीयों को दुनिया की बेहतरीन तकनीक दे सके। यहीं से जन्म हुआ IISc बेंगलुरु, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिससे भारत में बिजली का जमाना शुरू हो। उनके मरने के कई साल बाद इन तीनों सपनों को टाटा ग्रुप ने पूरा किया। इसीलिए आज लोग कहते हैं, टाटा सिर्फ बिजनेस नहीं, सुनियोजित सपने हैं। वो जमाना था जब अंग्रेज खुलकर कह रहे थे, इंडियन स्टील इम्पॉसिबल। लेकिन जमशेदजी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दी, क्योंकि उन्हें पता था भारत का दिल मजबूत है। उन्होंने पूरे देश में घूमकर लोहे की खानों की तलाश की। कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, हर जगह घूमे। आखिरकार उन्हें क्षेत्र मिला, सिंहभूम, झारखंड। यही बाद में खड़ी हुई टाटा स्टील और जन्म लिया भारत के पहले इंडस्ट्रियल सिटी जमशेदपुर ने। आज भी जमशेदपुर को टाटा नगर कहा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस थी, जिसे बाद में नाम मिला एयर आई। हाँ, एयर इंडिया का जन्म किसी सरकारी दफ्तर में नहीं बल्कि टाटा के हृदय में हुआ था।
जमशेदजी टाटा दुनिया के पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा, आसमान में उड़ना सिर्फ विदेशियों का हक नहीं, भारत को भी अपने पंख चाहिए। उनके भतीजे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा ने इस सपने को उड़ान दी। वो भारत के पहले कमर्शियल पायलट भी बने। कभी कभी लोग पूछते हैं क्यों टाटा इतना सम्मान पाता है। उसका जवाब सिर्फ एक है, ऑनेस्टी प्लस वैल्यूज प्लस पर्पस। जमशेदजी टाटा ने एक बार कहा था, मैं ऐसी संपत्ति नहीं छोड़ना चाहता जो सिर्फ मेरे परिवार की हो, मैं ऐसी संपत्ति बनाना चाहता हूं जो पूरे भारत की हो। आज टाटा ग्रुप की लगभग 86% कमाई सीधे सीधे भारतीय लोगों पर खर्च होती है, हॉस्पिटल, स्कॉलरशिप्स, रिसर्च, चैरिटी और देश के विकास में। दुनिया में ऐसी कंपनी शायद ही कहीं हो। 19वीं सदी के आखिरी वर्ष भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। अंग्रेज मानते थे कि भारत जैसे देश में इस्पात बनना असंभव है। कच्चा माल भारत से जाएगा और तैयार लोहा विदेश से लौटेगा, यही कानून था। लेकिन जमशेदजी टाटा ने सोचा, अगर भारत को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले भारत की रीढ़ मजबूत करनी होगी। और रीढ़ क्या है? इस्पात। उस समय यह विचार पागलपन माना जाता था, लेकिन महान लोग अक्सर वही करते हैं जिसकी कल्पना दुनिया नहीं कर पाती। जमशेदजी ने अपने मन में एक ही बात तय की थी, भारत को अपना इस्पात स्वयं बनाना होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। इस्पात बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क चाहिए होता है और उसकी खोज आसान नहीं थी। जमशेदजी टाटा ने अपने सहकर्मियों के साथ भारत की धरती छान मारी। वे कश्मीर की पहाड़ियों में गए, महाराष्ट्र की घाटियों में गए, केरल से लेकर पंजाब तक भटके, लेकिन सही स्थान नहीं मिला। वर्ष बीतते गए, कई लोग हार मान जाते, लेकिन जमशेदजी का संकल्प पहले से और दृढ़ होता गया। फिर एक दिन भाग्य ने करवट ली। एक युवा भूवैज्ञानिक ने, मैं अत्यंत उत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क ढूंढ निकाला। जमशेदजी ने वहां की मिट्टी हाथ में लेकर कहा, यही है वह भूमि, यही भारत की औद्योगिक क्रांति जन्म लेगी। यही स्थान आगे चलकर बना जमशेदपुर, जिसे लोग आज भी टाटा नगर कहते हैं। जब यह समाचार बाहर फैला कि एक भारतीय औद्योगिक व्यक्ति इस्पात कारखाना बनाना चाहता है, तो विदेशी समाचार पत्रों में मजाक उड़ाया गया। कई लेखों के शीर्षक थे, भारतीय इस्पात असंभव, भारत जैसे देश में इस्पात मिल हास्यास्पद। अंग्रेज अधिकारियों ने कहा, भारत में इस्पात बनाना 1000 वर्ष पहले भी असंभव था और आज भी असंभव है। लेकिन जमशेदजी मुस्कुराए और बोले, भारत की मिट्टी में जो धातु छिपी है, उसकी ताकत को दुनिया एक दिन सलाम करेगी। इतिहास गवाह है, उनकी यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। काम शुरू हुआ, लेकिन सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थी। भारी मशीनें लाना कठिन था, रास्ते खराब थे, मौसम कठोर था, पैसा लगातार कम पड़ रहा था, तकनीक की जानकारी सीमित थी और सबसे बड़ी चुनौती, लोगों को विश्वास दिलाना कि यह संभव है। लेकिन टाटा समूह का एक सिद्धांत था, हम पहले इंसान बनाते हैं फिर मशीनें। उन्होंने वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए घर बनाए, स्कूल खोले, अस्पताल शुरू किए, पेड़ लगाए, सड़कें बनाई, पूरी बस्ती बसाई और तब कहा, यह सिर्फ कारखाना नहीं, एक पूरा नगर होगा, एक ऐसा नगर जहां लोग इज्जत से जिएंगे। जवाब में मजदूरों ने भी अपना खून पसीना लगा दिया, क्योंकि वे जानते थे ये काम सिर्फ कमाई के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए है। दुखद बात यह है, जमशेदजी टाटा अपना ये महान सपना पूरा होते हुए नहीं देख पाए। उनके चले जाने के बाद ये जिम्मेदारी उठाई उनके पुत्र सर दोराबजी टाटा ने। उन्होंने पिता का सपना मरने नहीं दिया, दिन रात एक कर दिया, कर्ज पर कर्ज ले लिया, आखिरी सांस तक इस्पात मिल को बचाने में लगा दिया। वर्ष 1907 भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम तिथि बन गया। यही वह वर्ष था जब भारत का पहला इस्पात कारखाना औपचारिक रूप में खड़ा हुआ और पहली बार भारत ने अपना इस्पात स्वयं बनाया। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, दुनिया तबाह हो रही थी। इंग्लैंड का उनकी पुरानी खदानें जवाब दे चुकी थीं। तब उनके पास सिर्फ एक विकल्प था, भारत, और भारत में टाटा।
जिस इस्पात को कभी असंभव कहा गया था, उसी इस्पात से युद्ध के पुल बने, रेल की पटरियां बनी, हथियार बने, जहाज बनी, गाड़ियां बनी। दुनिया चौंक गई। समाचार पत्रों ने लिखा, भारतीय इस्पात ने पूरा युद्ध संभाल लिया और अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया, हम गलत थे। टाटा इस्पात ने सिर्फ उद्योग नहीं बनाया, एक सभ्यता बनाई। जमशेदपुर में चौड़ी सड़कें थी, स्कूल थे, अस्पताल थे, सफाई थी, हरियाली थी, कामगारों के लिए सम्मान था, संस्कृति थी, खेल कूद की सुविधाएं थी। यह भारत का पहला ऐसा नगर था जो पूरी योजना से बनाया गया। विदेशी विशेषज्ञों ने जमशेदपुर देखकर कहा, यह नगर तो कई यूरोपीय देशों से भी आगे है। जमशेदजी टाटा की एक पंक्ति अभी भी हवा में तैरती है, संपत्ति वह नहीं जो परिवार के लिए रखी जाए, संपत्ति वह है जो देश के काम आए। आज भी टाटा समूह की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा देश की सेवा में जाता है। अस्पताल, कैंसर उपचार, विज्ञान। जमशेदजी के जाने के बाद टाटा समूह को मिला एक नया कप्तान, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, JRD टाटा। दोस्तों, ये वही व्यक्ति थे जिनके शरीर में दो चीजें सबसे ज्यादा थीं, शिष्टता और साहस। भारत में उड़ान का सपना JRD ने देखा। उन्होंने आसमान से कहा, हम भी उड़ेंगे अपने पंखों पर, और जन्म हुआ टाटा एयरलाइंस, जो आगे चलकर बनी एयर इंडिया। उन्होंने भारत को विमानन की दुनिया में पहचान दी। इसके अलावा उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और IT सेवाओं जैसी नीमों को दुनिया के सामने रखा। JRD कहते थे, व्यवसाय सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होता, वो इंसान की सेवा का माध्यम है। उनकी सोच ने टाटा को वैश्विक मूल्य दिया। जमशेदपुर सिर्फ शहर नहीं, इसे बनाया गया था कर्मचारियों की खुशी को ध्यान में रखकर। भारत में उस समय फैक्ट्री मालिक मजदूरों को मशीन समझते थे, लेकिन टाटा ने कहा, मजदूर परिवार होता है। जमशेदपुर में चौड़ी सड़कें, पार्क, अस्पताल, स्कूल, स्वच्छ पानी, बिजली, खेल मैदान और सुरक्षित कॉलोनियां, ये सब एक ऐसे समय में दिया गया जब देश में जमशेदपुर को दुनिया के सबसे साफ, व्यवस्थित और खुशहाल इंडस्ट्रियल शहरों में गिना गया। यही वजह है लोग कहते हैं, टाटा अपनी कंपनी नहीं, परिवार बनाता है। एक समय ऐसा था जब भारत में बिजली का नाम भी मुश्किल था, लेकिन जमशेदजी ने पहले ही सपना देख लिया था कि भारत भी रोशनी से चमकेगा। उनके सपने को पूरा किया टाटा पावर ने। भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना। पहाड़ काटे गए, नदियां मोड़ी गईं, सुरंगें बनी, लेकिन सपने ने हार नहीं मानी। आज टाटा पावर भारत में घर घर बिजली पहुंचाने वाली सबसे भरोसेमंद कंपनी है। दोस्तों, जब भारत में शिक्षा सिर्फ अमीरों का खेल थी, टाटा ने सोचा, ज्ञान हर भारतीय का अधिकार है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार तक को चौंका दिया जब उन्होंने प्रस्ताव भेजा, मैं भारत में दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान बनाना चाहता हूं। और उनका यह सपना बाद में बना IISc बेंगलुरु, जिसे आज एशिया का MIT कहा जाता है। इस संस्थान ने भारत को वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता और मिसाइल मैन दिए। IISc का निर्माण सिर्फ ईंटों से नहीं, बल्कि टाटा की दूरदर्शिता। 1990 के दशक में टाटा समूह एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। देश बदल रहा था, बाजार बदल रहा था, लेकिन टाटा की सोच वही थी, हम भारत के लिए रास्ता बनाएंगे। और रतन टाटा ने कहा, हम भारत की अपनी कार बनाएंगे। लोग हंसे, कहा कि यह असंभव है, लेकिन टाटा हमेशा से असंभव को संभव करते आए थे। और 1998 में भारत को मिली टाटा इंडिका, जो 100% भारतीय कार थी। इस कार ने टाटा मोटर्स को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया। 21वीं सदी में टाटा समूह ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ पीछा नहीं करता, भारत नेतृत्व करता है। टाटा टी ने खरीदा टेटली, टाटा स्टील ने खरीदा कोरस, टाटा मोटर्स ने खरीदा जगुआर और लैंड रोवर। टाटा ने दुनिया भर में 100+ देशों में कदम रखा। ये अधिग्रहण सिर्फ व्यापार नहीं थे, ये भारत का विश्व मंच पर झंडा था। आज टाटा समूह दुनिया की सबसे सम्मानित भारतीय कंपनियों में से एक है। दोस्तों, दुनिया में हजारों कंपनियां हैं, कुछ बड़ी है, कुछ अमीर है, कुछ तेज है, लेकिन टाटा अलग है, क्योंकि टाटा कमाता है पैसा नहीं, भरोसा। भारत के अस्पतालों में, स्कूलों में, घरों में, कारखानों में और हर उस जगह पर जहां इंसानियत जिंदा है, वहां टाटा की छाप है।
टाटा समूह की 66% कमाई वापस जाती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च और भारत के विकास में। यही टाटा को दुनिया की सबसे प्यारी कंपनी बनाती है और यही है टाटा की महानता, टाटा की ईमानदारी जो दुश्मन को भी दोस्त बना दे। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी कंपनियां बनती है, मिटती है, लेकिन टाटा की पहचान सिर्फ उसके उद्योगों से नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी से है। एक समय था जब विदेशी व्यापारी भारतीय कंपनियों पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन टाटा के साथ किसी ने सौदा कर लिया तो रात भर चैन की नींद सोता था। टाटा के लोगों का एक ही नियम था, नफा घट जाए पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। कहते हैं एक बार टाटा स्टील का एक सौदा घाटे में जा रहा था। अंग्रेजों ने कहा कॉन्ट्रैक्ट बदल दो, लेकिन भारत जब भी संकट में आया टाटा ढाल बनकर खड़ा रहा। विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, आर्थिक मंदी, हर समय टाटा ने कहा देश पहले, लाभ बाद में। एक बार युद्ध में टाटा ने अपनी स्टील का निर्यात रोककर पहले भारत को स्टील दिया। सरकारें बदली, विदेशी नीतियां बदली, लेकिन टाटा की नीति कभी नहीं बदली। भारत सर्वोपरि। जमशेदपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक सपना है। करीब करीब जंगलों के बीच जहां सिर्फ मिट्टी थी, वहां एक व्यक्ति ने कहा यहां एक ऐसा शहर बनेगा जो दुनिया के लिए मिसाल होगा। आज जमशेदपुर सबसे स्वच्छ, सबसे व्यवस्थित और सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। यह एक साहसिक उदाहरण है, एक सपने की ताकत क्या कर सकती है। जब टाटा ने आसमान को छूने का फैसला किया, भारत में उड़ान का इतिहास टाटा के बिना अधूरा है। जहां लोग हवाई जहाज को सिर्फ अमीरों का खेल समझते थे, वहीं टाटा ने कहा हर भारतीय का हक है उड़ना। टाटा एयरलाइंस ने भारत को दुनिया से जोड़ा और इसकी कमान संभाली JRD टाटा ने, भारत के पहले वाणिज्यिक पायलट। जब JRD विमान उड़ाते थे, कहे टाटा की ताकत, डर नहीं, निर्णय। कई बार कंपनियां फैसलों से डरती हैं, लेकिन टाटा नहीं। जब दुनिया कह रही थी भारत स्टील नहीं बना सकता, टाटा ने बनाकर दिखाया। जब लोग कह रहे थे बिजली असंभव है, टाटा ने पनबिजली परियोजना शुरू की। जब दुनिया कहती थी कार बनाना कठिन है, टाटा ने भारत में कार उद्योग की नींव रखी। टाटा ने साबित किया भविष्य उन्हीं का होता है जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। मुश्किल में चरित्र दिखता है और टाटा ने अपनी पहचान दिखाई। एक बार टाटा स्टील पर इतना कर्ज हो गया कि बंद होने की नौबत आ गई, लेकिन JRD टाटा ने कहा कारखाना चलता रहेगा, कर्मचारी काम करते रहेंगे। दुनिया ने कहा यह पागलपन है, लेकिन टाटा ने कहा यह परिवार है। और वही कंपनी कुछ साल बाद फिर खड़ी हुई और देश की रीढ़ बन गई। टाटा की विरासत जो पीढ़ी बदल दे। टाटा की खूबसूरती यह है कि इसका नेतृत्व बदलता है, लेकिन मूल्य नहीं बदलते। जमशेद जी का सपना JRD ने आगे बढ़ाया, JRD का सपना रतन टाटा ने संभाला। हर युग में टाटा का संदेश एक ही रहा, भारत को वो दो जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए। और यही बात इस समूह को अमर बनाती है। दोस्तों, टाटा सिर्फ एक उद्योग नहीं, एक संस्कृति है। टाटा सिर्फ व्यापार नहीं, विश्वास है। टाटा सिर्फ लाभ नहीं, मानवता है। टाटा ने हमें सिखाया कंपनी बड़ी नहीं होती, उसका चरित्र बड़ा होता है। इसीलिए आज जब किसी भारतीय के मुंह से टाटा शब्द निकलता है, उसके पीछे सम्मान, गर्व और विश्वास की गूंज होती है। JRD टाटा का दौर, जमशेद जी का सपना उनके बाद संभाला उनके भतीजे JRD टाटा ने। वो भारत के पहले कमर्शियल पायलट थे। उन्होंने टाटा की कंपनी को आधुनिक, तकनीकी और विश्व स्तरीय बनाया। उनके नेतृत्व में टाटा एयरलाइंस, आधुनिक इंडस्ट्री, होटल और नई नई कंपनियां शुरू हुई। उनका एक ही मंत्र, काम ऐसा करो जो देश के लिए फायदेमंद हो। JRD टाटा का सबसे बड़ा सपना था कि भारत की अपनी एयरलाइन हो। उन्होंने खुद जहाज उड़ाया, खुद रास्ते खोजे और भारत को दी टाटा एयरलाइंस, जिसका आगे नाम पड़ा एयर इंडिया। उन्होंने इंडिया में आसमान को आजादी से उड़ाया। टाटा स्टील का जन्म अंग्रेजों को जवाब देने के लिए हुआ था। यह भारत की पहली बड़ी इस्पात कंपनी थी। टाटा ने मजदूरों को वो हक दिए जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते थे, घर, पानी, बिजली, स्कूल, रोड। इसलिए जमशेदपुर दुनिया का सबसे खुशहाल औद्योगिक शहर कहा गया। सालों बाद टाटा ने अपने बिजनेस को बिजली, चाय, होटल, केमिकल, ऑटोमोबाइल और IT में फैलाया।
टाटा टी, टाटा पावर, टाटा केमिकल, होटल्स, हर जगह ईमानदारी और भरोसा उनका हथियार था। हर उद्योग में वो नेता बनते गए। जब रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, दुनिया बदल रही थी। उन्होंने टाटा को आधुनिक, फ्यूचर फोकस्ड और वैश्विक बनाया। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन उनके फैसले बड़े और ऐतिहासिक। उनकी सबसे बड़ी ताकत कर्मचारियों के दिल जीतना। रतन टाटा ने वह किया जो भारत ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने विदेशों की बड़ी कंपनियां खरीदी, कोरस स्टील, जगुआर, लैंड रोवर। दुनिया हैरान रह गई कि एक भारतीय कंपनी इतने बड़े ब्रांड अपने घर ले आई। भारत ने पहली बार महसूस किया, अब हम लेने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हैं। टाटा मोटर्स का धमाका। टाटा मोटर्स ने भारत को अपनी पहली स्वदेशी कार दी, टाटा इंडिका, और बाद में दुनिया को दिखाया भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल, जगुआर और लैंड रोवर। आज टाटा की गाड़ियां सेफ्टी, कीमत, ताकत और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 मानी जाती है। नैनो का सपना रतन टाटा ने कहा था, मैं ऐसी कार बनाऊंगा जिसमें आम भारतीय परिवार सुरक्षित और आराम से बैठ सके। इससे जन्म हुआ टाटा नैनो का। भले ही यह कमर्शियल रूप से बहुत बड़ा हिट नहीं बनी, लेकिन दुनिया ने मान लिया कि टाटा का सपना सिर्फ कारोबार नहीं, भारत की आम जनता है। आज टाटा 100+ देशों में चल रहा है। आईटी से लेकर नमक तक, गाड़ियों से लेकर अस्पताल तक, टाटा हर घर में मौजूद है। टाटा सिर्फ व्यापार नहीं, भरोसा है। हर भारतीय के दिल में एक सुरक्षित एहसास, टाटा है तो भरोसा रहे। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन टाटा नाम की ये विरासत आज भी अपनी हर धड़कन में भारत को लेकर चलती है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक इरादा था, एक वादा था, एक सपना था कि यह देश सिर्फ बाजार नहीं बनेगा, ये देश खुद निर्माता बनेगा। पीढ़ियां बदल गई, समय बदल गया, लेकिन टाटा की सोच नहीं बदली। आज भी हर फैक्ट्री की दीवार कहती है, मुनाफा बाद में, भारत पहले। और याद रखना, दुनिया में बहुत सी कंपनियां हैं जो अमीर बनाती है, पर टाटा वो नाम है जो देश बनाता है। अगर कभी जीवन में रास्ते धुंधले पड़ जाए, अगर कभी सपनों पर धूल जम जाए, तो बस एक बात याद करना, एक साधारण आदमी ने भी देश को बदल दिया था, तो तुम्हारा सपना भी दुनिया बदल सकता है। यही टाटा की असली ताकत है, यही टाटा की असली सीख है, और यही इस पूरी कहानी का आखिरी संदेश है। काम ऐसा करो कि नाम तुम्हारा हो, लेकिन गर्व पूरा देश करे। और दोस्तों, अगर इस सीरीज ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब उन्हें सुनने वाला कोई हो।